हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मैं आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, जिसमें मैं आपको का से कबूतर बताऊंगी। का से लेकर ज्ञा तक की हिंदी वर्णमाला में क्या आता है और उन्हें हम कैसे पढ़ते हैं, उनका साउंड कैसा होता है, और आपको लिखना भी सिखाऊंगी। दूसरा फ्रेंड्स, इसके ऑलरेडी एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, पर इसमें हम इसे बोलते कैसे हैं इस बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चित्र बनाए हैं और यहाँ पे मैंने का से लेके पूरे ज्ञा तक लिखे हैं। और दूसरा, उसे हम क्या पढ़ेंगे, उसे कौन सा शब्द बनेगा वो शब्द भी लिखा है। और फिर उसे आप लोग जो नए हैं, मतलब जिन्हें लिखना सीखना है, तो वो किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उनके लिए इस तरीके से डॉट भी डाल रखी है, ताकि वो वीडियो देख के बाद में इस तरीके से वो डॉट डाल के पहले तो ये देखे कि वे कैसे बनाते हैं, फिर बाद में वो खुद बना के सीख भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो का खा गा ये होते हैं, इनको हम हिंदी वर्णमाला के नाम से जानते हैं। इन्हें हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला, और फिर दूसरा यहाँ पे लिखा है का से ज्ञा तक। इसमें का से ज्ञा तक होते हैं, कुल वर्ण जितने भी होते हैं ना इसमें, वो का से ज्ञा तक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये इस तरीका का वर्ण है, इसको हम पढ़ेंगे का। ये है क से कबूतर। कबूतर यहाँ पे चित्र है, आप देख लीजिए। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे चित्र बनाए हैं ताकि आपको थोड़ा पहचानने में आसानी हो। बाकी इसके बाद मैंने एक वीडियो, मतलब इसी के साथ में एक वीडियो ऐड करी है, जिसमें आपको इन वर्णों के साथ ही आपको वो चित्र भी मिल जाएंगे, जिससे आपको सीखने में और पहचानने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे का से कबूतर। का 2-3 बार रिपीट करना। का से कबूतर। का से कबूतर। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे डॉट में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डॉट जैसे डाल रखिए मैंने, देखिए इस तरीके से। इस डॉट पे आप ऐसे पेंसिल चलाएंगे और यूँ इस तरीके से जैसे जैसे डॉट है ऐसे ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ये बनाना आ जाएगा कि किस तरीके से डॉट डाल रखी है, और फिर आप उस पर पेन से ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और बनाना भी आएगा, जिससे आप जल्दी सीख पाएंगे। फिर दूसरा खा, इसको पढ़ते हैं खा से खरगोश। अब देखिए, जैसे मैंने अब यहाँ पे ये एक एक शब्द लिख रखा है, जैसे का से कबूतर, खा से खरगोश। तो ये नहीं है कि इनसे सिर्फ ये एक ही शब्द बनता है, इनसे बहुत शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे खा से खग हो गया, खरगोश हो गया, का से कबूतर, का से कपड़ा, का से कमल। तो बहुत चीज़ें बनती हैं। ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए और अभी प्रदर्शित करने के लिए, ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे खा से खरगोश। खा से खरगोश। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने डॉट डाल रखी है, ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यूँ ले देंगे घुमा के, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे यूँ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया खा से खरगोश। देन थर्ड फिर हमारा आ जाएगा गा। इसको पढ़ेंगे गा से गमला। गा से गमला। ये इस तरीके से मैंने छोटा सा गमला बनाया हुआ है जिसमें फूल है, ये है गा से गमला। गा से गमला, जिस तरीके से ये है हमारा गा, और मैं इस पे ये गा को पेन से ड्रॉ कर दूंगी। ये हो गया गा से गमला। ठीक है, फिर ये है घा। इसको पढ़ेंगे घा से घड़ी। घा से घड़ी। घा से घड़ी। तो ये देखिए, यहाँ पे अब
घड़ी को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, घा से घड़ी। देखिए इस तरीके से मैंने पूरा बना रखा है, सारा लिख रखा है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये है ड़ा, इसको ड़ा पढ़ते हैं, इससे कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए इसको ड़ा खाली पढ़ते हैं, जिनसे कोई शब्द नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही हैं और मतलब तो इनको हम खाली पढ़ेंगे। जैसे इनसे कोई शब्द नहीं बनेगा, जैसे इनसे तो बनता है, गा से बनता है, घा से बनता है, गा से बनता है, पर इनसे नहीं बनता है। ऐसे दो शब्द भी और दो वर्ण और आगे आएंगी, ठीक है, तो उनसे कुछ बनता नहीं है, तो उसे खाली पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ेंगे ड़ा से खाली। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था, इस तरीके से ऐसे यूँ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, देन फिर ये है चा, इसको पढ़ेंगे चा। चा से चम्मच, चा से चम्मच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चा, चा से चम्मच। देन ये है छा, छा से छाता, छा से छाता, ये छोटा सा छाता है, छा से छाता। ये है जा, जा से जग, जा से जग, जा से जग। अब यहाँ पे जग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर आएगा झा से झंडा, झा से झंडा, ये है झंडा। ठीक है, आपको आसानी हो रही होगी पहचानने में, ये है छोटा सा झंडा, झा से झंडा। तो झंडा हम किस तरीके से बनाएंगे, पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरीके से हमने बना दिया झा से झंडा। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आता है ड़ा से खाली, यहाँ पे आएगा इंगा से खाली, इसको इंगा पढ़ेंगे, इंगा से खाली, इससे भी कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है, ये इस तरीके से बनाया जाता है, यूँ इस तरीके से, पहले ऐसे फिर ऐसे और देन ऐसे। ठीक है, ये है टा से टमाटर, टा से टमाटर, तो ये टमाटर है छोटा सा, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, टा से टमाटर। फिर आएगा ठा से ठठेरा, ठठेरा, ठा से ठठेरा। ये देखिए ठठेरा मतलब जो बर्तनों को पीटता है, बर्तनों को पीट कर जो आकार देता है वो होता है ठा से ठठेरा, उसे बोलते हैं। अब उसको स्टार्ट होता है ठा से ठठेरा। ये देखिए इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, पहले इस तरीके से और फिर नीचे इस तरीके से। ठीक है, ठा से ठठेरा, ये हो जाएगा डमरू है ये, डा से डमरू, डा से डमरू। यहाँ पे हम लिखेंगे डा से डमरू। ठीक है, डा से डमरू। ये है ढा, इसको पढ़ेंगे ढा, ढा से ढोलक, ढा से ढोलक। और ये छोटे से हमने ढोलक बना रखी है, ढा से ढोलक। अब ढोलक हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब जिस तरीके से यहाँ पे रा से खाली आया था, इंगा से खाली आया था, और यहाँ पे आएगा नाना से खाली, इसमें से ना का स्वर निकलता है, ना की आवाज़ आती है, ना से खाली, थोड़ा ये नाक से उड़ जाता है, ना से खाली। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ना से खाली।
यहाँ पे आएगा ना से खाली। इस तरीके से ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब देखिए एक बार। अभी ये का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, झ, ङ, ठ, ड, ढ़, ढ, न। अब ये देखिए, ये है ता से तरबूज। ठीक है, ता से तरबूज, ये छोटा सा मैंने तरबूज बनाया है यहाँ पे, ता से तरबूज। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, ये देखिए, पहले इस तरीके से ता से तरबूज। ये मुझे पेन चलाने में थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि साथ में वीडियो भी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखूँगी ता से तरबूज। ठीक है, अब यह है था से थर्मस। तो ये है थर्मस छोटा सा, और ये है था से, इसको था पढ़ेंगे, था से थर्मस। तो यहाँ पे आ जाएगा था से थर्मस। दा से दांत, ये छोटा सा मैंने यहाँ पे दांत बनाया है, दा से दांत। दांत भी बोल सकते हैं, दवात भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो दा से शुरू होता है वही आप लिख सकते हैं। तो मैंने दा से दांत लिखा है, दा से दांत। अब आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब है ध से धनुष, ये है धनुष, धा से धनुष। अब यहाँ पे ये आपका धनुष। ठीक है, आप डॉट जो बिंदियां हैं आप उसी के ऊपर पेन चलाएं। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चलाने में, पर क्योंकि आपको पता है, और तो आप सिर्फ डॉट के ऊपर ही चलाएं पेन। ठीक है, यह है ना से नल, ना से नल। यहाँ पे आ जाएगा ना से नल। ये छोटा सा नल है। ये है छोटी सी पतंग, तो इसका शुरू होती है पा से पतंग, पा से पतंग। तो यहाँ पर जाएगा पा। ठीक है, ये है फा से फल। फल में देखो, फल में सब कुछ आता है, सारे फल जो होते हैं, सेब, केला, संतरा, अमरूद वगैरह सब कुछ। तो ये है फल, सेब, आम, केला आपको दिख रहा होगा, छोटे से मैंने बना रखे हैं। तो ये है फा से फल। तो यहाँ पे फा से फल। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। दूसरा बा से बतख, बा से बतख। यहाँ पे आ जाएगा बा से बतख। देन भा से भगवान, भा से भगवान। ये मैंने सब्जी बना रखी, छोटे से त्रिशूल है, ये सांप है। तो भा से भगवान। और भा आप कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको एक बार डॉट डाल के भी बता देती हूँ कैसे डॉट डालेंगे आप। ये देखिए, अगर आपको पूरा बनाना है तो आप पूरा बना सकते हैं, वरना आधे में भी बनता है। मतलब अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है ना, ये इस तरीके से, एक ऐसे और एक ये इस तरीके से। वैसे ये वाला तरीका चलता ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो आप इसे डॉट डाल के बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं माँ से मछली। ये है, इसको माँ पढ़ते हैं, माँ, माँ से मछली। ये देखो छोटी सी मछली है यहाँ पे, माँ से मछली। अब हम यहाँ पे माँ लिखेंगे इस तरीके से, माँ, इसको माँ पढ़ते हैं, माँ, माँ से मछली। अब है या, इसको पढ़ते हैं या से यज्ञ। यज्ञ मतलब जब
हवन पूजा करवाते हैं तब अग्नि होती है उसमें इस तरीके से, तो इसको यज्ञ बोलते हैं। तो ये है या से यज्ञ। अब इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से। जो ये है ये ऊपर तक इस तरीके से जाता है, इस तरीके से टच होता है, ठीक है। देन फिर इसके बाद आता है रा से रथ, रा से रथ। अब ये देखिए रथ इस तरीके से मैंने बना रखा है यहाँ पे, इसमें आपको पहिए दिख रहे होंगे, ये रथ है। तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे रा, रा से रथ, ठीक है। जो ये ऊपर जो ये आप जो भी अक्षरी बनाएंगे ना, ये ऐसे टच होना चाहिए इस लाइन से, यूं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से देखिए, ऐसे यहाँ पे टच होना चाहिए इस लाइन से, है ना। अब ये है, ये रथ हो गया। ये है ला से लट्टू, ये लट्टू है दिख रहा है ना आपको, तो ला से शुरू होता है, ला से लट्टू। तो यहाँ पे हम ला बनाएंगे इस तरीके से, ला से लट्टू। ये है वकील, वा से वकील, तो हम यहाँ पे वा बोलेंगे। वा से वन भी होता है, ये दो तरह के, एक होता है वा और एक होता है बा। एक होता है आपने ऊपर पढ़ा था बा से बतख, ये होता है बा, और इसको पढ़ते हैं वा से वन, वा से वकील, इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए ये है शा से शलगम, इसको शा पढ़ते हैं, शा 21 वाला, इसको 21 वाला शा बोलते हैं। शा से शलगम, शलगम वाला शा, शा से शलगम। ये है, ये शलगम है। शा से शलगम, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, पहले दो बना के एक बनाएंगे, ठीक है। शा से शलगम। ये है सा से षटकोण, षटकोण, षटकोण का मतलब है, षट माने 6, षट का मतलब होता है 6, और कोण का मतलब होता है कोने, या ठीक है, कोने मतलब जिसके 6 कोने होते हैं, तो षटकोण यानी जिसमें 6 कोने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कोने बना रखे हैं, ये है। तो इसे पढ़ेंगे स से षटकोण, षटकोण। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, पहले इस तरीके से पा बनाएंगे, फिर यूं काट देंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार बना कर दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये है स से षटकोण। अब हम पढ़ेंगे, ये है सा, श सा से सपेरा। ये देखिए ये सांप है और ये छोटा सा मैंने बना रखा है, ये देखिए ये सपेरा है, ये सपेरा है और ये सांप है, ठीक है। ये बीन बजा रहा है, इस तरीके से छोटी सी मैंने पिक्चर आपको समझाने के लिए बनाई है, छोटी सी क्रिएट करिए। सा से सपेरा, तो हम यहाँ पे सा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। हा से हल, हा से हल। अब ये हल बना हुआ है जिससे खेत जोतते हैं, ये हा, इसको हा पढ़ेंगे, हा से हल, यहाँ पे आ जाएगा हा से हल, ठीक है। ये है सा, शा से क्षत्रिय, शा पढ़ेंगे से शा से क्षत्रिय भी पढ़ते हैं, क्षत्रिय, ठीक है। यहाँ पे आएगा, देखिए इस तरीके से, मैं जूम कर देती हूँ, एक बार हमें बना कर दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बनता है ये हो जाएगा छा से क्षत्रिय। अब ये देखिए ये तो ये क्या है, त्रिशूल दिखा है ना आपको, त्र से त्रिशूल, यहाँ पर जाएगा त्रिशूल, तो ये ऐसे इस तरीके से बनाएंगे, त्र से त्रिशूल। और ये हमारा है पंडित, जो ज्ञानी होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा इनकी, ठीक है। ये है ज्ञा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी। तो ये इस तरीके से हम इसे
बना देंगे। ये हमारे हो गए घा से ज्ञानी। देखिए आप एक बार ये, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। और एक बार मैं आपको सारे का से लेके ज्ञा तक पूरे दिखा देती हूँ, है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से का से लेके पूरे, ये का से लेकर और फिर देन ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से करवाए हैं, एक लाइन में एक, पर एक्चुअल में एग्ज़ाम में छोटे बच्चों के घर पिक्चर भी आती है और वैसे लिखने के लिए आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं। तो मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे आएगा का, खा, ग, घा, इस तरीके से लिखना होता है बच्चों के एग्ज़ाम में, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो अभी आप नहीं हैं तो अभी आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैंने आपको बताया है। ये का, खा, ग, घ, ड़ा, फिर चा, छा, जा, झा, इंगा, टा, ठा, डा, ढा। फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से करना होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इस तरीके से ऊपर 5 और नीचे मतलब 5 इस तरीके से यहाँ पे करे जाते हैं। ता, था, द, ध, ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। लास्ट में जो बचता है, लास्ट में ये 3 आते हैं एक लाइन में, है ना। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 1 मिनट। या, रा, ला, गा, शा, सा, हा। ये 3 एक तरफ आते हैं और लास्ट में से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञा से ज्ञानी, ये इस तरीके से आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको एक डेमो टाइप में बता दिया कि ये इस तरीके से करने होते हैं। पहले तो मैंने सिर्फ आपको ये एक लाइन करके बता दी थी ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि एक एक शब्द वर्णन आपको समझ में आए, पर ये एग्ज़ाम में इस तरीके से टीचर्स करवाती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको समझा दिया है काफ़ी अच्छे से। अब मैं आपको एक बार मिलान से भी समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये कुछ चित्र यहाँ पे बना रखे हैं और यहाँ पे कुछ वर्णों के नाम लिखे हुए हैं, मतलब का से देखिए ये वर्णमाला मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं। तो अब हम उन्हें मैच करेंगे और फिर आप भी ऐसे ध्यान, आप भी समझना कि कौन सा किससे मिलान होगा किसका, ठीक है। फिर आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 मिनट फिर इसके बाद छोटी सी एक वीडियो भी मैं ऐड कर दूँगी जिससे आपको पिक्चर्स के साथ और उनकी वर्णमाला के साथ आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये क्या है, ये है ढ से ढोलक। अब ढ कहाँ पे है, ढूंढिए, ये रहा ढ, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे और इससे मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, घड़ी, घा से घड़ी, कहाँ पे है घड़ी, ये रही घड़ी। इसको यहाँ पे लेके गए, इसको हमने इससे मिला दी, सॉरी धनुष है, घड़ी घड़ी ये रही, सॉरी मुझे दिखाई नहीं दिया, तो सॉरी क्षमा माफ़ कीजिए। देखिए यहाँ पे आ जाएगा घड़ी, ठीक है। ये क्या है, धनुष, यहाँ पे धनुष है ना, ये धनुष इससे मैच हो जाएगा। देखिए घा में और धा में क्या अंतर है। घा यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये है घा,
ठीक है। और ये है धा, जो ऐसे मुड़ा होता है ऊपर से इस तरीके से, उसको बोलते हैं हम ध। और इसको बोलते हैं घा। घा से घड़ी, धा से धनुष, ठीक है। तो ये हमारी धनुष था जो हमारा इससे मैच हुआ, और ये हमारी घड़ी थी जो इससे मैच हुई, ये इसका है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है हा से हल। अब हा कहाँ पे है, ये रहा, हम इसको इससे मिला देंगे। ये क्या है, का से कबूतर, हम का से कबूतर को मिला देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी माँ से मछली, माँ से मछली। ये हमारा जा से जग, जा कहाँ पे, जा ढूंढिए, यहाँ पे है हमारा जा, जा से जग। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बनाई थी। ढा से ढोलक, घा से घड़ी, धा से धनुष, हा से हल, का से कबूतर, माँ से मछली, जा से जग। और इनके वर्णमाला मैंने यहाँ पे सामने लिखी हुई थी, ठीक है। अब हमें ये पहचानना है कि कौन सा वर्णमाला किसका है, ठीक है। और फ्रेंड्स अब मैंने आपको इनकी साउंड भी बता दी कि कैसे इन्हें पढ़ा जाता है, कैसे इन्हें लिखा जाता है। जिनको नहीं लिखना आता वो कैसे डॉट्स से लिखें, उनको डॉट्स डाल कर, और उन्हें पक्का करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप भूलें ना, मैंने आपको मिलान भी करके बता दिए, और मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिए और इस तरीके से भी बता दिए। अब एक तरीका और है, इसके जस्ट बाद ही इसके साथ में ऐड होगा एक वीडियो है, उसमें पिक्चर्स के साथ उनकी वर्णमाला भी लिखी हुई है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बाकी आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।